हेलो एंड वेलकम टू लर्न टू एस। एमपीएसआई की मैथ सीरीज की ये सेकंड क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानेंगे। जब हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक्स, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं इसके बारे में जाना। इसमें हम जानेंगे एचसीएफ, एलसीएम के बारे में। हम जानेंगे रिमाइंडर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम यहाँ पर यूनिट डिजिट्स के बारे में जानेंगे। हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ एवरेज और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम यहाँ पर इन कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये एचसीएफ और जो एलसीएम होते हैं उसके जो एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कर लेते हैं। देखो एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने फैक्टर डिस्कस कर लिया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। अभी बोला है कॉमन फैक्टर, तो अब ऐसे समझो कि हमने लिखा है 15 और 18, ये दो नंबर लिए, इनके एचसीएफ निकालना है। तो हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 प्राइम नंबर्स के हिसाब से। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 का स्क्वायर, राइट। या फिर इसको 2 × 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 भी फैक्टर है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये तो फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर तो देखो कॉमन कौन कौन सा हो गया? 3 हो गया कॉमन, यस 3 हो गया कॉमन। और 5 है क्या? 5 नहीं है, बस 3 ही है। 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अब हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? अब देखो यहाँ पर तो एक ही फैक्टर कॉमन है, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। अब मान लो अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल, लेटेस्ट से 20 का, और से 36 का। तो 20 को अपन कैसे ले सकते हैं? 2² × 5। 36 को कैसे ले सकते हैं? अपन 6 × 6 लिख सकते हैं, × 2² × 3²। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने बस। अब बताओ कॉमन क्या है यहाँ पे? देखो कॉमन है यहाँ पे 4। देखो 2 भी आ रहा है, 2 भी फैक्टर है जो इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। और 4 भी फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अब दोनों ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट ही है जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। अब ऐसे दो नंबर नहीं, ऐसे 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। तो हम निकाले कैसे ये फैक्टर्स? तो इन फैक्टर को निकालने का तरीका ही यही है कि आप क्या करो, हर नंबर को लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और उसमें से कॉमन नंबर ढूंढो जो बड़ा होगा, ठीक है। इससे आपका एचसीएफ निकल आएगा। बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं 2 और से 5 का मल्टीपल निकालना है, देखो 5 के कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं? मल्टीपल यानी कि इसकी टेबल में जो आते हैं, 5 की टेबल में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। वैसे ही 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो बहुत सारे नंबर्स तो आ सकते हैं, इसके मल्टीपल, इसके मल्टीपल्स, लेकिन बोला है कॉमन मल्टीपल, सी मतलब कॉमन। तो देखो कॉमन कौन कौन सा है? कॉमन अपना यहाँ पे हो जाएगा 10, ये कॉमन है। इसके अलावा देखोगे 20 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, यहाँ आगे चल के 20 आएगा। तो कॉमन कौन कौन से है? 10, 20, 30, इस टाइप के नंबर अपने कॉमन आएंगे, ठीक है। अब बोला गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है वो तो आंसर हो जाएगा 10। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10। अब देखो अगर दो नंबर, कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था पहली क्लास में, को प्राइम का, ठीक है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है, ये याद रखना, सिंपल सी बात है। वे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? वो सीधे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। ये देखो 2 और 5 को प्राइम होता है, तो एलसीएम सीधे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कंसेप्ट होते हैं, मान लो ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है। और इनका HCF है H, और इनका LCM है मान लो L। तो दो नंबर्स का HCF × LCM होता है A × B। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में काम आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मान लो हमें कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, हमें मान लो HCF दिया हुआ है H, और हमें दो नंबर अज्यूम करने हैं कि A और B क्या होगा। तो जो A होगा ऑफकोर्स H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी H की टेबल में A आएगा और H की टेबल में B भी आएगा।
तो कुछ लेटस से m टाइम्स h अपना जो होगा वो a हो जाएगा, तो कुछ n टाइम्स अपना h जो होगा वो b हो जाएगा। लेकिन ये जो m और n होंगे ना ये को प्राइम होंगे। ठीक है, m और n होंगे को प्राइम होंगे। तो ये आगे कंसेप्ट काम आ सकता है, आपको बस ये याद रखना है जब भी अज्यूम करना पड़ेगा तुमको, ये आपको याद रखना है। अब एलसीएम निकालना है, मान लो हमें लेटर से 10, 14 और 22 का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे लिखेंगे हम, देखो स्टार्टिंग करो टू टेबल से, देखो 2 5 10, 2 7 14, 2 11 11। अब ये तो 5 की टेबल, 5 1 5, 7 को एज इट इज लिखो, 7 की टेबल में 1 एज इट इज उतार दो, 7 1 7, 11 एज इट इज उतार दो। अब 11 की टेबल पढ़ो, 1 एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो, 11 तो ये आखिर में जब सब 1 1 आ गए तो अपना एलसीएम आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो 2 × 5 × 7 × 11, है ना। 5 2 × 10, 7 11 77, तो 770 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और एचसीएफ हमने देख लिया है कैसे निकालना है। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, बड़े नंबर्स के एचसीएफ निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ लेटेस्ट से 320, 520 और लेटेस्ट से 420, इसका अपन को एच सी एफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें ट्रिक क्या होती है, अपन को पता है जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ऑफकोर्स इनसे छोटा ही होगा, क्योंकि वो इनका फैक्टर है ना, वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर पकड़ते हैं जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो। 320 और 520 में देखो 200 का डिफरेंस है, 520 और 420 में 100 का डिफरेंस है, तो अपन ये पकड़ लेते हैं 100 का डिफरेंस। यानी कि ये जो नंबर्स हैं इनका जो एच सी एफ होगा वो 100 होगा, या 100 का कोई फैक्टर होगा जो 100 को डिवाइड करता होगा। तो क्या 100 हाई, सबसे छोटे वाले को पकड़ो, ठीक है, क्योंकि उस सबसे छोटे वाले को डिवाइड कर रहा हो तो बाकी को आगे कर सकता है, पॉसिबिलिटी पहले छोटे को चेक करते हैं। तो क्या 100 320 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 100 के सबसे बड़े फैक्टर्स क्या होते हैं, 100 को अपन 50 × 2 लिख सकते हैं। अब बड़े वाले को पकड़ो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या 50 इसको डिवाइड करता है, 50 इसको डिवाइड नहीं करता है। तो 50 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं। क्या 25 इसको डिवाइड करता है, 25 भी इसको डिवाइड नहीं करता है। ठीक है। तो लेकिन एक चीज है यहाँ पर, एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब हम यहाँ पर नंबर को छोड़ रहे थे और 5 तक आ गए, तो ये नंबर भी तो बड़े बढ़ रहे थे ना, ये भी तो नंबर बढ़ रहे थे ना, 5 2 10 2 20, तो 20 भी तो बच रहा है ना। 100 के फैक्टर देखो हमने क्या बोला, 100 नंबर जो रहेगा वो डिवाइड करेगा, डिफरेंस ले लिया। अब 100 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 100 का देखो फैक्टर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, फिर 100 खुद हो सकता है। 100 से तो नहीं जा रहा, 50 से भी नहीं जा रहा, 25 से नहीं जा रहा, तो 20 से चेक करेंगे, है ना, अपन ऐसे घटते क्रम में चेक करेंगे, और 20 से ये चला जाएगा, 20 से ये भी चलाएगा, 20 से ये भी चलाएगा, 20 से, तो आंसर इसका 20 आ जाएगा। इस तरीके से हम एच सी एफ को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो एच सी एफ एल सी एम क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो जनरल डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये बोला है कि 5 क्लब्स हैं कॉलेज में, फोटोग्राफी, याच, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग, ये 5 क्लब हैं। ये जो गार्डनिंग वाला ग्रुप है ना, जो गार्डनिंग वाला ग्रुप है वो हर दूसरे दिन में मिलता है, हर दूसरे दिन में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रुप हर तीसरे दिन में मिलता है। जो चेस वाला ग्रुप है वो हर चौथे दिन में मिलता है। जो याच वाला ग्रुप है वो हर 5वें दिन में मिलता है। और जो आखिरी फोटोग्राफी वाला ग्रुप है वो हर 6वें दिन में मिलता है। अब बोला है कि ये पांचों ग्रुप सेम डे पे कब मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे अगर 180 दिन के अंदर। सवाल है कि ये पांचों ग्रुप 180 दिन के अंदर कितनी बार साथ में मिलेंगे। ऐसे समझो कि अगर मान लो ये गार्डनिंग और ये दो ग्रुप बस होते हैं, ये 2 दिन में मिलता है, 3 दिन में मिलता है, तो ये कब मिलता है, 2 में मिलता, फिर चौथे दिन में मिलता, 6वें में, फिर 8वें में, फिर 10वें में, इस तरीके से मिलता। तीसरा वाला कब मिलता है, तीसरे दिन मिलता है, 6वें दिन मिलता है, 9वें दिन मिलता है। अब देखो 6वें दिन इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग दोनों एक साथ मिलेंगे, तो ये क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, और हमने देखा कि कितनी बार मिल रहे हैं, तो मल्टीपल देख रहे हैं ना हम। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, जो रूल अपन ने 2 में लगाया वही बाकी में भी तो लगा सकते हैं सेम। यानी कि हमें यहाँ पर ढूंढना है कि इनका पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर उस एलसीएम का मल्टीपल देख लेंगे जो 180 से छोटा होगा। सिंपल, तो समझ में आया, ये देखो एलसीएम का एप्लीकेशन पार्ट है ये। तो 2 3 4 5 6, इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसको वैसे ही रख दो,
क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो बड़े नंबर का ही कोई मल्टीपल होगा। तो 6 ले लिया हमने। अब देखो पांच, क्या पांच छह को डिवाइड करता है? नहीं। इसको पूरी तरीके से ले लो, यहाँ पांच कर दो। या चार छह इंटू पांच को डिवाइड करता है, 30 को डिवाइड करता है? नहीं, चार नहीं करता है। तो चार को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2। ठीक है। तो क्या दो डिवाइड करता है? हाँ, दो डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? दो से तो चला जाएगा, तो एक दो बच जाएगा अपने पास, है ना। तो अपन एक यहाँ पर टू लगा देंगे, क्योंकि अब ये डिवाइड हो जाएगा। क्या तीन डिवाइड कर देगा? हाँ, छह है, तीन डिवाइड कर देगा, दो भी है डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? छह पंचे 30 60। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो छह की टेबल में 60 आएगा। यस, आएगा। आपको लग रहा है 30 हो सकता है, 30 नहीं आ पाएगा चार के कारण। तो छह की टेबल में 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। पांच की टेबल में 60 आएगा, 5 इंटू 12। चार की टेबल में आएगा 15 चौके 60, 30 में 20 आएगा। और दो में 30 आएगा, तो अपना जो एलसीएम है वो 60 आया। यानी कि ये सारे ग्रुप पहली बार कब मिलेंगे? 60वें दिन में एक साथ मिलेंगे। अब जब ये 60वें दिन में मिल रहे हैं, तो अगली बार कब मिलेंगे? 120वें दिन में मिलेंगे। और तीसरी बार कब मिलेंगे? 180वें दिन में मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर तो तीन ही आंसर दे दिया ना। अगर मान लो तीन की जगह दो भी दिया, तो हमको पढ़ना पड़ता है कि विद इन 180 डे बोला है, तो 180 डे को काउंट करना है नहीं, यहाँ पर काउंट करना है। टोटल कितनी बार मिल रहे हैं ये लोग? तीन बार मिल रहे हैं, तो इसलिए अपना आंसर तीन हो जाएगा। तो देखो यही अपना कंसेप्ट था कि हमको समझना है एलसीएम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर लीस्ट काउंट मल्टीपल हमने पहले निकाला, ठीक है, 60 आया। और 60 निकालने का हमने तरीका बता दिया और हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा जो भी हम देखो कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं ना, इससे पहले की भी क्लास के सारे इस्तेमाल होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि भाई सबसे पहली वीडियो से देखना चालू करो, तुमको खुद मजा आएगा कि भाई क्या बढ़िया कंसेप्ट है और क्या बढ़िया एप्लीकेशन है। एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी इजी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन बोला है कि P इज क्यू क्यू क्यू, ये कोई नंबर है ना। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे 1 1 1 एक नंबर होगा, 2 2 2 एक नंबर होगा। तो इन जनरल P क्यू क्यू लिख दिया इसने। एक तीन डिजिट नंबर है। HCF पता करना है किस किस का? P का और 481 का। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 481 एंड क्यू क्यू क्यू। अभी देखो ये ऐसा हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2, 3 3 3, कुछ भी हो सकता है ना। कि जो भी नंबर होगा, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अ, ये Q इंटू 1 1 1 लिखा है ना। अगर मान लो Q को मैं वन डालता हूँ, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। टू डालता हूँ तो 2 2 2 हो जाएगा। अगर मैं थ्री डालता हूँ तो 3 3 3 हो जाएगा। ये जो नंबर है वो Q इंटू 1 1 1 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो भी नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 1 1 है और एक फैक्टर क्यू है। ठीक है। अब हमें क्यू के बारे में नहीं पता है, क्यू क्या है। क्यू हो सकता है भाई प्राइम नंबर हो, चाहे नहीं हो। तो क्या 1 1 1 प्राइम नंबर है? पहले चेक करते हैं। 1 1 1, देखो 1 1 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि तीन से चला जाएगा। तीन से कोई नंबर जाएगा, उसका रूल क्या है मैंने बताया था वीडियो में। नंबर्स को, डिजिट को ऐड कर दो और तीन से डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड हो रहा है तो तीन से जा रहा है। 1 + 1 + 1 तीन, क्या तीन से तीन जाएगा? यस जाएगा। तो ये भाई साहब, ये अपने डिवाइड नहीं होंगे। तो अपन को देखो HCF किस किस का निकालना है। Q इंटू 1 1 1, 481 का HCF निकालना है। देखो ऑप्शन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमको ऑप्शन का साथ लेना पड़ेगा। देखो 481 तो आएगा क्या? 481 आएगा कि क्या लग रहा है? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या 1 1 1 481 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 1 1 1 481 को डिवाइड नहीं करेगा। क्यू क्यू का हमें पता नहीं है। 481 तो नहीं आएगा। अब हमें पता है कि अगर 1 1 1 डिवाइड नहीं कर रहा है और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 1 1 1 का फैक्टर क्या आएगा? ये तीन से जा रहा है, इसको तीन से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा? थ्री, थ्री थ्री ज़ा 9, बच गया दो। 3 7 21, तो 1 1 1 को ले सकते हैं 37 इंटू 3। अब ये प्राइम नंबर है, फिर ये भी प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है। तो अपन 37 से चेक करते हैं। ठीक है। 37 बड़ा नंबर इसलिए लिया क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या है, 31 से 37 चला गया, ये तो चला जाएगा 37 से। क्यों हमें नहीं पता, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये नंबर तो 37 से डिवाइड हो जाएगा ना। 37 तो फैक्टर आ गया इसका, क्या ये चला जाएगा? चेक कर लेते हैं। 481/37। तो इसको आप कैसे करेंगे यार? 37 इंटू 10 तो अपना 370 हो जाएगा। और 37 37 देखा जाए तो कितना आएगा? 70। 35 35 70 और दो हो जाएगा, तो ये तो अपना 74 हो जाएगा। 370 का 481 देखें, 481 में से 370 जाएगा तो
470, 480, यानी 111 बच रहा है। अच्छा हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 370 प्लस 111 बाई 37। अब इसका रिमाइंडर निकालोगे, ये तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इंटू थ्री आएगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो जाएगा, तो ये डिवाइड हो रहा है, ये नंबर है ना, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो मतलब अपना एच सी एफ क्या आएगा, 37 आएगा। तो अपना ये तो आएगा नहीं, 37 आएगा, तो अपना एच सी एफ आ गया 37। आंसर है अपना 37। समझ में आया कैसे निकाला हमने? अगर कोई नंबर देखो, कुछ चीजें याद रखना, अगर कोई नंबर ऐसा लिखा ना ए, तो ये हो जाएगा ए इंटू वन वन। अगर मैंने लिखा हो कोई भी नंबर ए, ये हो जाएगा ए इंटू वन वन वन। तो देखो इसमें हमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान से सोचनी पड़ेगी। देखो, अगर हमारे पास दो नंबर है, लेटर से ए और बी, ठीक है, जिनका सम 52 दिया हुआ है, और ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एलसीएम इंटू एच सी एफ होगा, ये हमें पता है, पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन होगी। अभी देखो कि मान लो एच सी एफ एच है, अगर दो नंबर का, तो वो इसका ए का भी फैक्टर होगा, बी का भी फैक्टर होगा। अगर ए का भी फैक्टर है, बी का भी फैक्टर है, तो 52 का भी फैक्टर होगा, तो फिर 52 के फैक्टर लिख लेते हैं, है ना। तो 52 क्या हो जाएगा, 26, यानी कि 13 इंटू दो, इंटू दो, 13 टू 26 इंटू टू, तो ये क्या आ रहा है, दो दो चार आ गया। फिर अपन देखते हैं 168 के फैक्टर्स देख लेते हैं, है ना। तो 168 के अपन ने देख लिया, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन। अब इन दोनों में कॉमन कौन से लग रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, क्योंकि ये दो नंबर का एलसीएम है, और यही दो नंबर का अपना सम भी है। तो कॉमन कौन सा दिख रहा है, टू टू सा फोर, और 7 3 21, तो ये नहीं दिख रहा, हाँ चार दिख रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि जो अपना एक्स, तो अपना जो एच सी एफ होगा ना, वो अपना एच सी एफ आएगा चार, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से एच सी एफ का अंदाजा लगा लिया। अब अपने जो दो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 4 इंटू एम और 4 इंटू एन, है ना। तो ये ए होगा, ये बी होगा, और जहां पे एम और एन होंगे को प्राइम, ये अपन ने इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था। तो अब अपन इसको, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं कि 4 इंटू एम प्लस 4 इंटू एन इक्वल टू 52। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार को कॉमन ले लेंगे, तो एम प्लस एन हो जाएगा 13। फिर यहाँ पर लिखते हैं अपन 4m इंटू 4n इक्वल टू 168 इंटू 4। तो देखो फोर फोर तो पड़ जाएगा, तो ये बचेगा 4mn इक्वल टू 168, यानी कि mn इक्वल टू 4 4 16 एंड 4 28। तो अपन को m और n दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो आपस में को प्राइम हो और उनका सम 13 हो और मल्टीप्लीकेशन 42 है। तो कौन से दो को प्राइम नंबर हो सकते हैं, देखो 42 से 13 है, 13 से छोटे ही नंबर होंगे, तभी तो सम ही हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है। कौन कौन से होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही नंबर होंगे। 12 और 1, इनका सम 13 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में 42 नहीं होगा। 2 और 11 ले लेते हैं, 13 आ जाएगा सम, लेकिन 42 नहीं हो रहा है। 10 और 3, 13 हो जा रहा है, लेकिन 30 हो जा रहा है। 4 और 9, सम तो 13 हो रहा है, लेकिन 36 हो रहा है। 8 और 5 नहीं होएगा। 7 और 6, हाँ ये हो जाएगा, 7 और 6 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो अपना जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 और 7 आएगा, है ना। तो अपन कुछ भी ले सकते हैं इसको। एक नंबर अपना हो जाएगा 4 इंटू 7, और एक नंबर हो जाएगा 4 इंटू 6। तो रेशो क्या हो जाएगा, 7/6 या 6/7, जो भी होगा, 7/6। समझ में आया? तो हमने जो भी कंसेप्ट थे ना इससे पहली वाली स्लाइड में जो डिस्कस किए थे, वो सारे यहाँ पर यूज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसका बेस्ट होता है कि आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो। देखो 1000 से जस्ट बड़ा नंबर हमें ढूंढना है, जो 6 9 12 15 18 तीनों से रिमाइंडर 3 छोड़ता हो। अभी देखो, अब आप बोलोगे यार 6 9 12 15 सबसे डिवाइड करते बैठे क्या हम। अरे तो सबसे डिवाइड नहीं करना है, ये देखो ना, कि अगर कोई नंबर रिमाइंडर ऑफ 3 छोड़ना है रिमाइंडर हमको, तो 6 से आपको चेक कर लो, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भाई इनका जो एलसीएम है उससे चेक कर लो।
अगर इनके एलसीएम से कोई नंबर नहीं जा रहा है तो वो नहीं जाएगा किसी से भी, ठीक है। लेकिन हम पहले से लाइन से चेक कर लेते हैं कि भाई 6 से चेक कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। कि छोटे से नंबर है, पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 बच जाएगा 4, 6 7 जा 42 बच जाएगा 4, 6 7 जा 42। तो रिमाइंडर एक बच रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सबसे तीन छोड़ना है रिमाइंडर। फिर इसको देख लेते हैं। 6 1 जा 6 बच जाएगा 4, 6 7 जा 42 बच जाएगा 5, 6 6 6 8 जा 48 बच जाएगा अपने पास 5। ये भी गलत है। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, यहाँ बच रहा है 3, ठीक है। लेकिन अभी रुको, आंसर जरूरी नहीं ये हो, क्योंकि 3 बच रहा है, हो सके दूसरे नंबर में बचे, अपन को छोटा नंबर ढूंढना है। 1083, तो 1183 छोटे, ये तो आंसर तो आ ही गया। चेक कर लेते हैं एक बार। 6 1 जा 6 बच गया 5, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 बच गया 4। एक आ रहा है रिमाइंडर यहाँ पे। देखो इतने सारे से चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से चेक कर लो, छोटे वाले से आंसर आ गया। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 1083। एक्चुअली देखो इन क्वेश्चन को करने का ना तरीका होता है एक स्टैंडर्ड, मैं आपको बता देता हूँ। बट जो बेस्ट तरीका है ना वो यही है, एलिमिनेशन वाला। कि एक नंबर जिसको हम 6 9 12 15 18 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लो 18। क्या 18 15 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। 15 हो गया 3 × 5, 3 से 18 चला जाएगा, यस। 5 से नहीं जाएगा, ये ओके। क्या 12 से जाएगा, 18 × 5, ओके 18। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। क्या 4 से 18 चला जाएगा, नहीं। 5 चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 3 से चला जाएगा, यस। तो 4 को यहाँ पे कर देते हैं। क्या 9 से ये चला जाएगा, यस ये नंबर, क्योंकि 9 से 18 निपट जाएगा, ठीक है। क्या 6 से ये नंबर चला जाएगा, यस चला जाएगा, तो कुछ नहीं है, तो ये अपना हो गया। तो 18 5 अपना 18 5 90, 90 × 4, तो 360 अपना यहाँ पर 360 अपना यहाँ पर ये नंबर आ गया। अब देखो, हम मान लेते हैं कि जो हमारा नंबर है वो कोई एम है, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। 360 का कोई मल्टीपल होगा, प्लस 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचाना है, +3। ये जो होगा वो हमारा नंबर आएगा, समझे। क्योंकि आप कोई भी नंबर 6 9 12 15 18 से इसको डिवाइड करो, ये तो हमेशा जीरो हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। अब हमें के ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे ना, के को 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे कि जस्ट ये जो नंबर है ये 1000 से बड़ा हो जाए, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कल को 10,000 कर दे, 1 लाख कर दे, रिक्वायरमेंट ऐसे ही पूरी करनी है। यहाँ पे भी एलसीएम का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो के को 1 करते हैं नहीं आएगा, के को 2 करते हैं नहीं आएगा, के को 3 कर देते हैं तो अपना आ जाएगा। तो 360 × 3 कितना हो जाएगा, 0 3 0 6 3 18। अपन ने 1 लाख 3 3 9 +1 10 +3, ये देखो क्या आ गया, 1083। ये देखो ये आंसर आ गया 1083। तो ये एक फॉर्मल तरीका है, बट मैं बोलूंगा कि आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन से करो, कि भाई जो कंडीशन बोली है फुलफिल कर दो, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, सीधे टेबल पढ़ लो, छोटे ही नंबर है यार, इतना कोई लोड नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 विच ईदर बिगिन विथ और एंड विथ 2। तो हमको 100 से, देखो बिटवीन बोला है, मतलब इनको इंक्लूड नहीं करना है। 100 से 300 के बीच में कौन से नंबर हैं जो 2 से शुरू होते हो, कुछ इस टाइप से, या फिर, और, मतलब दोनों ही केस अपन को लेने हैं, या फिर वो 2 से खत्म होते हैं। तो अपन पहला केस ले लेते हैं कि जो 2 से शुरू हो रहे हो, है ना, इस टाइप के नंबर। तो कितने होंगे भाई, 200 से लेके 299 तक जितने भी नंबर है वो सभी इसी रेंज में आएंगे, है ना। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 200 से लेके 299, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब केस 2 ले लेते हैं कि जब आखिरी में दो आए, क्योंकि बिगिन और एंड बोला है, एंड बोलता तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी थी। तो आखिरी में दो आए, तो देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, क्योंकि 100 से 300 के बीच का नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 1 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है। क्या यहाँ पर 3 आ सकता है, नहीं, 300 तक ही चाहिए, और 300 से कम रह चाहिए, क्योंकि बिटवीन बोला है। तो ये दो कंडीशन हो जाएंगी, तो 2 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर देखो भाई, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए। टोटल 10 केस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस
इंटू। तो देखो ना टोटल कितने जाएंगे, क्योंकि बीच में भी टू आ सकता है, बस शुरू होना चाहिए टू से या फिर टू से खत्म होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शुरू होना चाहिए खत्म होना चाहिए टू से। तो यहाँ पर तो अगर हम टू डाल देते तो ये वाला केस भी हो जाता ना कि 202 या 212, तो शुरू और खत्म दोनों ही हो रहा है। ये वाला जो केस होता, ये नहीं चाहिए, एंड वाला केस हुआ था कि दोनों ही चीजें एक साथ हो रही होती। ठीक है। तो यहाँ पर से वन आ सकता है, यहाँ पर से वन आ सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, जीरो से लेके यहाँ पर टू आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बीच में टू हो सकता है, लेकिन शुरू या एंड टू से होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। दो, एक, तीन, चार, पांच, कोई भी नंबर आ सकती है, टोटल यहाँ पे 10 नंबर आ सकते हैं। और यहाँ पर टू फिक्स है, तो टोटल ऐसे कितने केस होंगे? 10 केस होंगे। तो देखो 100 केस तो वो हो गए, प्लस 10 केस ये वाले हो गए, तो अपने पास कितने केस हो गए? 110, है ना? ओके, इसमें कुछ अपन एज केस, क्योंकि नंबर बहुत पास पास है ना, कोई एज केस तो नहीं है, चेक कर ले। दो से वाले सारे हो गए, 192 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये 110 होंगे, और कोई केस नहीं आ सकता, बीच का नहीं आएगा कोई। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 110। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन। अब ये देखो ना, बेसिक मैथ्स इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, जिसको पढ़ते हुए हमें इक्वेशन बनानी होती है। देखो इक्वेशन में सिंपल कुछ चीज बता रहा हूँ। ए प्लस बी अगर सी है, तो सी को इस तरफ लाओगे तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। उस तरफ ले जाओगे इक्वेशन के उस साइड, तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी। इस टाइप से लिखते हैं इसको, ठीक है? तो ये बेसिक इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन में जो बोला गया है बस उसको पूरा कर दो। तो सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन, तो ठीक है, ए और बी की जो इनकम है, सम, वो ज्यादा है, इज मोर देन सी ऑफ डी, सी एंड डी टेकन टुगेदर। ये पहली इक्वेशन होगी। ए और बी की इनकम सी और डी की इनकम एक साथ मिला दे तो उससे भी ज्यादा है, ज्यादा है। देखो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब कि बड़ा है, बड़ा है या बराबर है। दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होगी तो भी काम बन जाएगा। छोटा है या छोटा है बराबर है। अब क्या बोला? सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी की इनकम इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी, ये दूसरी इक्वेशन। मोर ओवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज दी सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी। ए कितना कमाता है? हाफ एज मच एज दी सम ऑफ इनकम ऑफ बी और डी। बी और डी जितना कमाते हैं उसका आधा, यानी 1/2 ए कमाता है। तो पूछा कि भैया हाईएस्ट इनकम किसकी, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? अब ये देखो, हमें बस ये, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें थोड़ा सोचना बस है यहाँ पे। देखो एक हो गया बी प्लस डी, तो एक काम करते हैं, तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा। अब ये जो चीज मिली इसको इक्वेशन टू में डालते हैं, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी, और बी प्लस डी क्या हो गया? 2a। यहाँ से मिल गया बी प्लस डी 2a, तो सी कितना हो गया? 2a माइनस ए। ए, यानी कि सी और ए बराबर कमाते हैं, सी और ए बराबर कमाते हैं, तो हाईएस्ट पूछा है तो कोई एक ही होगा, दो तो नहीं होंगे। तो ए और सी दोनों आंसर तो नहीं होने वाले। अब देखते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन हो गई ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। अब देखो ए और सी तो बराबर ही है, इसको काट दो, तो बी इज ग्रेटर देन डी। तो बचा कौन? बी की इनकम डी से ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपली बस इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर दो, टेंशन नहीं लेनी है। द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब कि जो रेगुलर आते हैं, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखो ये इंटीजर बोला है, इसने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला है। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर -1, 0, 1 भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछिए कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे तीन नंबर जिनका सम और प्रोडक्ट इक्वल है ना? देखो ऐसा है कि ए प्लस बी प्लस, ऐसा है तीन नंबर कंसेक्यूटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मान लो ए एक नंबर है, तो अगला हो जाएगा A+1 और अगला हो जाएगा A+2, उनका सम और उनका प्रोडक्ट बराबर है। ठीक है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, तो इसको ऐसे कर दो, तो इसका सम कितना आ जाएगा? A+A+A, तो हो जाएगा 3A+3, और ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट, थ्री कंसेक्यूटिव इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो जाएगा A × A+1 × A+2। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है बस। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तीन को निकाल लिया, ये A+1 बन गया, ये हो गया A × A+1 × A+2। यहाँ पर
ए को अगर -1 ले लेंगे, काट दूं क्या इसको? एक केस लेते हैं, इस केस को साइड में रखेंगे कि a+1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये केस लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ही हम काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 = a × a+2, यानी कि हो जाएगा a² + 2a - 3 = 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पता है कि भाई ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो x होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस b² यानी 4 माइनस 4ac कितना है -3/2a, हो जाएगा -2 प्लस माइनस 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 प्लस 4×3 = 12, 12 + 4 = 16/2, देखो -2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट यानी 4/2। तो क्या हो जाएगा? -2 - 4 इस -6/2 यानी -3, और 4 - 2/2 यानी 1। तो जो अपना ए आया है वो -3 और 1 आया है, ठीक है। और यहाँ से a-1 नहीं हो सकता है, तो वैल्यू रखते तो क्या क्या जाता है देखो। ए हो जाएगा अपना -3, तो -3 + 1 -2 -1, एक तो ये ट्रिपलेट हो गए। एक हो जाएगा अपने पास 1 2 3। देखो 1 2 3 का सम क्या आएगा? 6, और प्रोडक्ट भी आएगा 6। अब इसका भी देख लो -3 -2 -1, इसका भी सम क्या आएगा? अपना आएगा ये -6, और प्रोडक्ट भी आएगा -6। तो दो केस हो गए। अब देखो मैंने ये केस ये अलग से लिख के इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको काट दिया, यानी कि अगर a = -1 आंसर होता तो वो मैंने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि 0/0 कंडीशन बन जाती। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर तो नहीं है। अगर नहीं हुआ तो अपना आंसर 2 हो जाएगा, नहीं तो 3 होगा। ऐसा तो है नहीं कि नो सच पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है। और 1 भी नहीं है, दो तो अपन ने ढूंढ ही लिए, तीसरा देख लेते हैं। a = -1 तो नहीं है, तो अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं, है ना। तो -1, -1 + 1 0 और 1। अगर देखो इनको अपन ऐड करते हैं तो ऐड करने में क्या आता है? 0। और अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? 0। तो मल्टीप्लाई करने में भी 0, ऐड करने में भी 0, तो मतलब ये भी आंसर है। टोटल अपने 3 आंसर होंगे, ठीक है। तो ये यही इसमें एक ट्रिक थी। और अपन ने क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट देख लिया, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं इसको, जिसमें ये पावर 2 होती है। उसका ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो सम ऑफ रूट होता है वो -b/a होता है, और जो अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो अपना c/a होता है, ठीक है। वेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जब किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, वो एंटायरली कंप्राइजेस ऑफ 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? ठीक है। तो इनमें से कोई एक नंबर है जिसे हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1 1 1 1 1, ऐसे बहुत सारे वन आ जाते हैं उसमें, है ना। तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। देखो 15,713, 723, 783, 773। तो ये 13 23 73 83 इनमें से कोई एक नंबर है। अब वो कह रहा है, यार देखो बेस्ट तो पता है क्या है इसका, एक ही सही है कि भाई ये चार ही नंबर है ना, इनमें से कोई आंसर होगा। तो इनको ना 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो जल्दी से। और सबसे छोटा पूछा है, स्मॉलेस्ट, तो पहले छोटे वाले को पकड़ो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो मिल गया वही आंसर है। 7 × 21, 7 × 7 और 2 9। देखो यहीं पे खत्म हो गया ना। 7 × 7 और 2 9, ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो, इसको 7 से मिलेगा, 7 × 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ये भी खत्म। 1 5 7 7 3 पकड़ो, तो इसको 7 से करो। 7 3 = 21, 7 6 = 49, 2 51, 7 6 = 49 और 5 54, ये भी गलत हो गया। 1 5, अब ले लो 1 5 7 8 3 और 7 ले लो। 7 3 = 21, 2 7 8 = 56 और 2। नहीं नहीं, प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस वंस ओनली 1 1 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? 7 × 21, 1 5 7, सॉरी 1 5 8 था ना यहाँ पे, 1 5 8। तो 7 3 = 21, ये हो गया। 7 से 49 और 2 51, 7 से 56, 56 और 5 61, 7 × 35 और 6 41, 7 × 7 = 4 11। देखो सब में 1 1 आ गया, तो अपना आंसर ये 7 3 वाला है ये। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको हमें सॉल्व नहीं करना होता है कि जो बोला है वैसे कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि भाई 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो भाई मल्टीप्लीकेशन इसलिए तेज रखो, आंसर आ जाएगा। विच अमंग द नंबर इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है?
जब भी हमें ऐसे नंबर्स को कंपेयर करना होता है ना, तो उनकी जो पावर होती है बेस, जैसे मान लो ए की पावर एम लिखा है, बी की पावर एन लिखा है, और कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले ये जो बेस होती है इसको सेम करो कैसे भी करके। देखो 2 की पावर 40 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है, तो 4 को हम 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, कि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, उसको लिख सकते हैं 18। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये पूरा पावर ऐसे ही चढ़ा दो। ये तो 2 की पावर 40 ही लिखा है। अब ये 3 है, प्राइम है, इसको 2 में तो कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया 2 की पावर 40, ये हो जाएगा 2 की पावर 36, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। A की पावर m इंटू n, ये हो जाएगा A की पावर m n, ये हो जाएगा 2 की पावर 36। यानी कि ये 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12, ये तो बराबर है। स्मॉलेस्ट पूछा है ना भाई। तो अगर 2 की पावर 40 और 2 की पावर 36 देखें, तो 2 की पावर 40 तो बड़ा हो गया 2 की पावर 36 से, ठीक है। और 2 की पावर 36 तो 2 नंबर हो गए। अच्छा देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन ना इलिमिनेशन से होगा। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, और 2 की पावर 36, और ये भी 2 की पावर 36 लिखा है। अब देखो स्मॉलेस्ट पूछा है, तो भाई ये तो बड़ा है इन दोनों नंबर से, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब स्मॉलेस्ट कोई एक होगा, तो ये 2 नंबर भी नहीं होंगे। 2 नंबर तो स्मॉल हो ही नहीं सकते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो बचा अकेला ये, तो आंसर आएगा 3 की पावर 21, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, ये पहला स्टेटमेंट है, और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और पता करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कैन भी बोल रहा है, क्या 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 100 हो सकता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम, ये तो हमने अभी देखा कि हाँ, 3 नेचुरल नंबर 1 2 3, इनका सम आएगा 6, और इनका प्रोडक्ट भी आएगा 6, इक्वल हो सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 100 आ सकता है। यानी कि अगर कोई नंबर ए है, तो A+1, A+2, A+3, A+4, इनका सम हमें चाहिए 100। तो देखो, हम इसमें क्या लॉजिक क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा 5A प्लस अपना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10 इक्वल टू 100। यहाँ से जाएगा A+2 इक्वल टू 20, ठीक है। हो जाएगा ना, इसको आप सॉल्व करोगे 5 कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 5 को बाहर निकालोगे A+2, 5 यहाँ से जाएगा तो बचेगा 20, तो ए आ जाएगा यहाँ पर 18। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 18 ले लो आप, 18 19 20 21 22, जो इनका सम है, इसका इसका कितना हो जाएगा अपना 40, इसका इसका हो जाएगा 40 40 80, और ये 100। दोनों ही पॉसिबल है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2। तो जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हमें सॉल्व कुछ नहीं करना होता है, बस उसको सपोर्ट करने के लिए केस ढूंढना होता है, वो मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। The ratio of two-digit natural number to a number formed by reversing its digit is 4:1. The number of such pair is, देखो बोला है कि दो, रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय डिजिट, है ना, टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास है नंबर ए और बी, ये नंबर है, मतलब समझ रहे हो आप क्या है, जैसे 1 2 3 4, ये कोई नंबर हो गया, हमने कोई भी नंबर मान लिया, उसकी डिजिट है ए और बी। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी ए हो जाएगा। डिजिट को रिवर्स कर दो, तो ये हमारा पहला नंबर है एम, और ये हमारा दूसरा नंबर है एन, और इसका जो रेशियो आ रहा है M/N का, वो आ रहा है 4/7। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे। देखो वो कह रहे हैं, जब भी नंबर ऐसे लिखा होता है ना ए बी, ये देखो वंस प्लेस हो गई, ये टेंस, ये टेंस प्लेस हो गई, 100 प्लेस हो गई, तो हम बचपन में करते थे ना मैथ्स, उसी तरीके से लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B+A×10। अब आप बोलोगे ये कैसे, देखो 13 को कैसे लिख सकते हैं, ये वंस प्लेस हो गई, तो 3×1, प्लस ये टेंस प्लेस हो गई, है ना, तो 1×10, नंबर क्या आएगा, देखो 13 ही आएगा। तो इसी को लिखने का इस तरीके से एक तरीका है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमारा एम हो जाएगा 10A+B, और हमारा एन हो जाएगा 10B+A, इसी तरीके से। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 10A+B अपॉन 10B+A इक्वल टू 4/7। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 70A, इसको उस तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले आओ, 70A+7B इक्वल टू 40B+
4a, अगर 70 - 4a अपना आएगा 66 है, इक्वल टू 40 - 7, यानी कि 33b। अब काट दो, 33 × 2 66 होता है, तो 2a इक्वल टू बी। ये कंडीशन है अपने पास कि जो b इक्वल टू 2a होगा। देख लो कौन कौन से ऐसे नंबर्स बन सकते हैं इसमें b 2a होगा। तो हमारा नंबर क्या था? हमारा नंबर था इस टाइप से, ए बी। ठीक है, तो अपन एक एक काम करते हैं, ए को 1 रखते हैं। ए को 1 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 2। अब ए को 2 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 4। ए को 3 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 6। ए को अपन 4 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 8। ए को अपन 5 रखेंगे तो बी हो जाएगा 10। 10 डिजिट नहीं है, डिजिट तो 0 से लेके 1 से लेके 9 तक ही होती है। ये केस नहीं होगा, तो ये न वो नंबर है। एक नंबर, तो 12, 24, 36, 48, ये वो 4 नंबर हैं जो ये कंडीशन को पूरा करेंगे। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमें 5 काउंट करना है, 1 से लेके 1000 तक में कितने आते हैं। पहले हम 1 से लेके 100 तक में देख लेते हैं कितना आता है। देखो, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। और यहाँ पर लिख देंगे 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59। कितनी बार आ गया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः, सात। दो बार आ रहा है। छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल 20 बार अपन 1 से लेके 100 तक में आ रहा है, यानी कि 2 डिजिट के जब नंबर अपन कंसिडर करेंगे तो 20 बार अपना 5 रिपीट हो रहा है। अब मान लो 100 की लाइन चलेगी, 100 से 200 तक की, तो वहां पर भी नंबर ऐसे ही पड़ेगा। 1 तो फिक्स है, ये तो 5 नहीं है। तो फिर से 20 बार ही अपना जो 5 आएगा। ऐसे ही 200 की लाइन में भी 20 बार आएगा। 300 की लाइन में भी 20 बार आएगा। 400 की लाइन में भी 20 बार आएगा। 500 की लाइन देखनी पड़ेगी। देखो 500 की लाइन में क्या होगा? 20 बार तो आएगा, प्लस ये जो 500 बार आएगा। कितनी बार? 500 से लेके 599। हर बार 5 आएगा ना, तो टोटल 100 बार नौ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। 6 की लाइन में फिर 20 बार। 7 की लाइन में फिर 20 बार। 8 की लाइन में फिर 20 बार। 9 की लाइन में फिर 20 बार। तो टोटल कितना हो गया? 20 × 1 से लेके 9 तक, 5 को छोड़ दो अभी। देखो 20 कितनी बार है? 1 से लेके 9 तक। तो टोटल 10 बार तो 20 आ गए। देखो 20, 20, 20, यहाँ पे भी तो 20 आ ही रहा है। प्लस ये 100 बार जो हो गया, कितना हो गया? 200 + 100, ये हो गया अपना 300। आंसर 300 हो जाएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग सम। कंसिडर फॉलोइंग सम इन दी अबव सम, दिस स्टैंड्स फॉर। ये डॉट की जगह क्या आएगा? तो देखो इसको ऐसे अरेंज करते हैं अपन कि मान लेते हैं ये कुछ ए है ना। तो ये हो जाएगा 1a, 2a, A3, A1। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो अपना नंबर क्या आ रहा है? 21a। एक काम करते हैं, अपन को पता करना ना, अपन हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। 4 को लेते हैं, अगर 4 लेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12, 12 +3, 15, +1, 16। तो यहाँ पे आएगा 6। अब देखो ए हमने लिया 4, आना यहाँ पे ए ही चाहिए था, यानी 4 आना चाहिए था। आ गया 6, तो ये तो नहीं है, मतलब 4 तो अपना आंसर नहीं है। 5 को लेते हैं, 5, 5, 5, 15, 1, 16, 3, 19। लिया 5, आन हो रहा है, ये भी नहीं है। 6 लेते हैं, 6 दिया 18। और सही है ना? A1a, 2a, A3, A1, 21a आ रहा है। तो इससे भी नहीं आ रहा है। तो 6 से भी नहीं आ रहा है। 8 को लेते हैं, 8 3 × 24, 24, 3, 27 और 1, 28। देखो 8 आ गया। 8 लिया और आखिरी में भी 8 आ गया। खत्म कहानी, एलिमिनेशन से अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अपन को ऐसे भी करना पड़ेगा। हर बार अपन को क्वेश्चन बैठ के सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन को यूज करना भी सीखो। एक 2 डिजिट नंबर है, इसको अपन ने रिवर्स किया। द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है, तो एक 2 डिजिट का नंबर लिया, वही ले लो ए बी। ये याद करते चलना इस टाइप के क्वेश्चन। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन रिपीट होंगे वहां पे, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर अपना हो गया एम। अपन ने इसको रिवर्स किया, बी ए बन गया। ठीक है, एन हो गया।
लार्जर ऑफ द टू नंबर, कोई भी बड़ा हो सकता है, एम या एन कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं एम बड़ा है, जैसे अपन ने एम को डिवाइड कर दिया एन से, तो अपन पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, 9, 27, 36, 45। अच्छा, ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10a+b, इसको लिख सकते हैं 10b+a। चलो भाई, क्या हो सकता है, देखो अगर 10a+b इसको बड़ा मान लेते हैं और 10b+a से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बड़ा से बड़ा रिमाइंडर क्या आ जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो पूरा नंबर है, इसमें देखो 2 डिजिट का है ना, तो हमें हिट एंड ट्राई लगा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बेस्ट वो रहेगा। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कोई भी दो नंबर ले लेते हैं ना, 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 ले लिया, इसको डिवाइड किया 32 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अगर हम बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं, 32 को 23 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 आ रहा है, अब देखते हैं क्या 9 से बड़ा आ सकता है क्या। तो थोड़े से अपन और बड़े नंबर लेते हैं, है ना, क्योंकि जितना बड़ा अपन नंबर लेंगे नीचे वाला, उतना ही बड़ा अपना रिमाइंडर आने के चांस है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, 43 लेते हैं, तो 34 हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, 48 लेते हैं चलो, तो 84 हो जाएगा, तो 84 को 48 से करेंगे तो अपना रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 96, 48 2 96 हो जाएगा। तो 96 में कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 12 बच जाएगा। ठीक है, नहीं और ज़्यादा हो जाएगा नहीं, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 48 मतलब 48, 58, 68, 78, 36 बच गया रिमाइंडर। 36 तक तो अपन पहुंच गए। अब 45 का देखते हैं क्या, कैसे 45 आ सकता है क्या। देखो 45 अगर रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है, 46 तो एक नंबर होना चाहिए, तो एक अगर 46 है तो दूसरा 64 होगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। एक 47 होना चाहिए, तो 74 हो जाएगा अलग अलग नंबर। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। 48 में ही 36 आ रहा है, 49 में 94 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। यही तो एच केस ये हो सकता है शायद। तो 59, 69, 79, 89, ये आ रहा है 45, हाँ। सबसे बड़ा जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो 45 हो जाएगा यहाँ पर। देखो इसमें ना हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा अपन को, कोई भी दो नंबर लेके ऐसे, क्योंकि अब मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि देखो हमें बोला है कि रिमाइंडर देखना है कितना बड़ा आ सकता है। ठीक है, और मुझे ये था कि यार कहीं ना कहीं बड़े नंबर से चेक करते हैं, मेरी कोशिश ये थी कि 45 ला सकता हूँ मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा सीधे। फिर मेरी कोशिश थी कि मैं 36 ला सकता हूँ, इस टाइप से मैंने कोशिश की कि भाई 9 आ गया, ठीक है 36 लाते 45 लाते, तो उस हिसाब से मैंने नंबर ट्राई किए, तो आंसर इसका यही आएगा। A number 136 is added to 5b7 and sum obtained is 7a3 where a and b are the integers। ठीक है, it is given that the 7a3 is exactly divisible by 3, the only possible value of b is। ठीक है, क्या बोला है, 136 को अपन ने ऐड किया है 5b7, और जो अपन को रिजल्ट मिला वो है 7a3, और a और b इंटीजर है। ठीक है, और ये दिया है कि जो 7a3 है ये पूरी तरीके से डिविजिबल है 3 से, यानी कि जो टर्म्स है इसका सम अपन को 3 आएगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये अभी से याद रख लो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो डिजिट्स होंगी उसका सम जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। 7 3 10, 10 + a, 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा। अब देखो यहाँ 10 को डिवाइड करें 3 से, रिमाइंडर एक आएगा, यानी a+1 ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कब होगा, जब a2 होगा। एक ही तरीका है, a2 हो गया तो 2 होगा, या फिर ऐसा नंबर जो 2 रिमाइंडर छोड़ता हो, तो भी अपना काम बन जाएगा। यानी कि ए क्या क्या हो सकता है देखो, ए हो सकता है 2, बिल्कुल। ए हो सकता है अपना
5 तब भी आ जाएगा। ए हो सकता है अपना 8, तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा। ये तो रिमाइंडर है। तो ए की ये 3 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन सा सूट कर रहा है। तो अपन ने एक कंडीशन से ये चीज निकाल ली। बी का पूछा है, तो अपन हिट एंड ट्रायल करते हैं। 136, 5, बी 7। अब एक काम करते हैं, ए को 2 रखते हैं। 7, 2, 3। तो देखे बी क्या आएगा जिसमें से अपन को 2, 3 आ जाएगा। ठीक है। 7 + 6 13। एक आ गया, 3 आ गया। 3 और एक 4। अब 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि 2 आए? तो देखो 4 में तो अपन 8 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 बनेगा। 5, 6, 7। ठीक है। तो बी अपना क्या आ गया? 8 आ गया। अगर A 2 रख रहे हैं तो बी 8 आ रहा है, ठीक है। और बोला है ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, यानी कोई एक ही होगी। तो भाई क्यों टेस्ट करना है आगे? लगाओ, बी 8 ही आएगा, सिंपल सी कहानी है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? देखो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको पूछते हैं कितने जीरोस होंगे आखिरी में। तो इसका सिंपल तरीका होता है, देखो आखिरी में जीरो कितने होंगे। जीरो कैसे बनेगा? 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से जीरो बनता है। तो हमें क्या करना है? 5 की पावर्स बढ़ानी है। लेटस से m पावर हो गई 5 की। और हमें पता है 2 की पावर कैलकुलेट करनी, मान लो n। जिसकी पावर कम होगी उतने हमारे पास जीरो जाएंगे। मान लो आपके पास लिखा है 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 8। तब आप ये बताओ कि जीरो कितने बनेंगे। देखो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, तो ये दो है जो है वो, ये दो जो 5 हैं इनके साथ मिलके पावर बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो आखिरी में 2 जीरो हो जाएगा, है ना। ये देखो। तो बस यही कहानी अपन को करनी होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पावर जो मिनिमम हो वो अपन ले लेंगे। तो अपन को इनको सबको फैक्टराइज करना है कैसे? 5 की पावर में और 2 की पावर में, इस टाइप से। तो चलो करते हैं, देखो। 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अपन देखो 5 की पावर लिख लें, यहाँ पे 2 की लिख लें, ऐड करते जाओ। 5 की पावर 1, ठीक है। 10 यानी 5 इंटू 2। दोनों की एक एक पावर ऐड कर दो। इसमें भी एक ऐड कर दो। 15 हो गया। 5 इंटू 3। 3 से हमें मतलब ही नहीं है, 5 में एक ऐड कर दो। 20 मतलब 5 इंटू 4, यानी 5 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ पर 2 ऐड कर दो, 5 में एक ऐड कर दो। 25 यानी 5 की पावर 2। ठीक है। यहाँ पर 2 ऐड कर दो। 30 यानी 5 इंटू 6। 6 यानी 3 इंटू 2। तो 5 में भी एक ऐड कर दो, इसमें भी भाई साहब एक ऐड कर दो। 35 7 इंटू 5। 5 में एक ऐड कर दो। 40 यानी 5 इंटू 8। 8 यानी 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 3 ऐड कर दो, यहाँ पर एक ऐड कर दो। 45 हो जाएगा अपना। 9 इंटू 5। ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐड कर दो। 50। 25 इंटू 2, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो, यहाँ पर एक ऐड कर दो। 55 यानी 11 इंटू 5। सिर्फ यहाँ पर एक ऐड कर दो। 60 इंटू 12 इंटू 5। उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5। यानी 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 में यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे क्योंकि 2 की पावर 2 है। और 5 की पावर 1 है। तो अब टोटल कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 12 13 14। 5 की पावर कितनी आ रही? 14। 2 की पावर 2 3 और 4 3 7 एक 8 2 10 10 आ रही। दोनों में पावर छोटी कौन सी है? ये वाली छोटी है। तो कितने जीरो रहेंगे? 10 रहेंगे। यही सिंपल तरीका है। 5 की पावर कितनी बन रही, 2 की पावर कितनी बनी, बस वो काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर विच डिजिट डज दिस सिंबल स्टैंड? अभी पूछ रहा है कि भाई इसकी जगह क्या आएगा। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल करना है। मान लेते हैं इसका नाम है ए। ये क्या आएगा? 1A। इसको ले सकते हैं 5A। A1। और आंसर आ रहा है 1AA। कुछ नहीं, ऐसे ऑप्शन में ऑप्शन उठाओ और पिक करो। दो डालते हैं अपन तो, दो 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 दो। 2 4 8 और एक 9। भाई यहाँ 2 लिया और 9 आ गया, इसको कटो। 3 लेते हैं। 3 4 12 +1 13। ठीक है। 3 लिया तो आखिरी में भी 3 आया, यहाँ 3 लिया और आखिरी में भी 3 आया, 13। एक एक दो, 2 और 5 7। 7 3 10 3 13। ठीक है। और यहाँ पर एक। अरे बढ़िया है, ये आ गया अपने। खत्म कहानी, चेक ही नहीं करना है, कोई एक ही आंसर होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? इससे पहले हमने एक सवाल सॉल्व किया था, उसमें था स्मॉलेस्ट पूछा था, लेकिन वो पावर के हिसाब से था। तो हम क्या करते थे? बेस को सेम करते थे। अब यहाँ पर देखो क्या है, माइनस में पावर दी हुई। देखो अब एक चीज याद रखना है, A/B अगर लिखा है स्क्वायर, तो इसका मतलब है A² बाई B²। अगर A/B की पावर -2 लिखा है
इसका मतलब कि पहले इनको उल्टा कर दो, बी बाई ए कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो, यानी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 की पावर -6, यानी माइनस लिखा मतलब ऊपर ले जाओ, ये 2 की पावर 6 लिखा है। ये लिखा है 4 की पावर 3, ये लिखा है 3 की पावर 4, और ये लिखा है 6 की पावर 2। तो जो क्वेश्चन पहले वाला था वही है, 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2। इनमें से बड़ा कौन है? तो सेम में बेस में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 2, 2 × 3 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ये भी हो गया। 6 का स्क्वायर भाई ये तो 36 है, और 3 की पावर 4 ये तो सबको ही पता है क्या है, अपना 81 है। और 2 की पावर 6 अपन को पता है, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 6 64, 64, 81 36, 3 की पावर 4 बड़ा है, ये वाला बड़ा हो जाएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेट करिए। कंसिडर सिक्वेंशियल इंटीजर्स 27 से 93 बोथ इंक्लूडेड इन दी सीक्वेंस, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ दीज नंबर। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं। हर बस कोई भी नंबर्स दी हो ना, उनका एवरेज निकालने का तरीका है उन नंबर्स को जोड़ दो, A + B + C, मान लो 3 नंबर दिए हैं A B C, इनका एवरेज निकालना है। तीनों को जोड़ दो, और कितने नंबर है उसको डिवाइड कर दो 3। अब मान लो क्लास में 5 बच्चों के नंबर दिए हैं, 10, 15, 20, 25, 30, बोला एवरेज निकालो, तो सबको जोड़ दो और कितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, ये एवरेज निकल आएगा। तो वही बोल रहा है कि भाई 27 से 93 तक के नंबर दोनों को जोड़ते हुए एरिथमेटिक एवरेज निकालना है। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, 27 28 से लेते हुए 93 तक नंबर को जोड़ दो, और ये कितने नंबर होंगे। अब कितने नंबर होंगे ये चेक करो। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 20 से लेकर 25 तक कितने नंबर होंगे, तो कितने होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल 6 होंगे। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में घटा देते, अच्छा 25 - 20 5, 5 लगा देते, 5। अरे नहीं भाई, इंक्लूड भी तो करना है, 20 भी तो इंक्लूड होगा। जितना भी घटाने के बाद है उसमें एक जोड़ देना, तो 93 में से अगर 27 घटा देंगे हम, ठीक है, 13 में से 7 गया 6, और 8 में से 2 गया 6, टोटल यहाँ पे 67 हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है भाई साहब, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको ऐड करो और आप इसका नंबर निकाल दो, और एक दूसरा तरीका होता है, देखो जब भी नंबर्स में सेम गैप होता है ना, तो होता क्या है कि जो एवरेज होता है वो बीच का नंबर आता है, यानी 2 4 6 का अगर मैं एवरेज निकालूं कितना आएगा, 6 4 10 2 12, 12/3 4, तो बीच का नंबर आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी नंबर सारे कॉन्टिन्यूस है, 27 28 29 30, अगर ये मान लो 27 28 29 होता, तो एवरेज क्या आता है, ये आ जाता बीच का एवरेज, ये आ जाता है एवरेज, ठीक है। अब मान लो 30 होता, तो एवरेज क्या आता, इन दो बीच के नंबर्स का एवरेज आ जाता। 29 और 28 के बीच का नंबर क्या होगा, 28.5, ये एवरेज आ जाता। तो वही लॉजिक अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो 27 28 से लेके 93 तक, ये टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल ये 67 नंबर हो गए। अब देखो 67 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो कोई बीच का एक नंबर ही अपना आंसर आएगा, ठीक है। अगर 3 होते तो बीच का जो नंबर होता, तो 67 नंबर है, यानी कि कोई एक नंबर होगा ए, उससे पहले यहाँ पर 33 नंबर होंगे, उससे पहले यहाँ पर 33 नंबर होंगे, और ये भाई साहब 67वां नंबर होगा। तो अपन देख लेते हैं कि 27 से अगर नंबर जोड़ेंगे तो 33वां नंबर कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम 27 में एक जोड़ते हैं, पहला नंबर, तो वो कौन सा आ जाएगा। तो वैसे ही 27 में अगर हम 27 से काउंट करें, 27 से दूसरा नंबर कौन सा होगा, 28 होगा। तो 27 से 33वां नंबर कौन सा होगा, 32 जोड़ दो, 59। ये जो 59 है, ये ये अपना 33rd नंबर होगा। 27 से अगर काउंट करें तो 33वां नंबर ये होगा, यानी कि जो 60 आएगा ना, इससे पहले 33 नंबर आ चुके हैं, अब इसके बाद 33 नंबर आएंगे, और ये भाई साहब बीच के रहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे 60 लगाओ, खत्म कहानी। समझ में आया आपको? यस। इन राइटिंग ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to 300, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 1 यूज्ड। अब यार ये देखो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है, तो मैं आपको ना ये होमवर्क में दूंगा। आपको इस बार फिर से बता देता हूँ कि भाई कैसे करना होता है। सिंपली आप 1 से लेकर 100 तक का काउंट करो। एक कैसे आएगा, देखो एक आएगा, ठीक है। फिर फिर अपना कब आ जाएगा एक, अपना 11 12 13 14, इस टाइप से लिखोगे 19 तक आएगा।
फिर अपना 21 में आएगा, अपना 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में। काउंट करो कितनी बार बना रहा है। 20 ही बार आएगा यार, ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से चल जाएगा तो टोटल 10 बार हो जाएगा। यहाँ पर 10 बार आ जाएगा, तो 20 बार आएगा। अब जब 101 से लिखोगे तब भी 20 बार आएगा, और 200 से लिखो तब भी 20 बार आएगा, लेकिन जो 100 वाली लाइन है उसमें 100 बार आ जाएगा। ठीक है, तो अपना कितना है, 20 20 20, 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। देखो सिंपल है, अगर एक बार तुमने क्वेश्चन कर रखा है ना और वो आएगा तो तुम बड़े आसानी से बना लोगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि दो नंबर का सम, मान लेते हैं दो नंबर अपने एक्स और वाई हो गए है ना। दो नंबर का सम अपन को दे दिया है 143, पहली इक्वेशन होगी। व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड, मान लेते हैं एक्स बड़ा है, एक्स को अपन ने उनके डिफरेंस से डिवाइड किया, तो कोशंट आ रहा है 7। कोशंट आ रहा है 7। कोशंट आ रहा है 7 मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करते तो 7 आएगा, यानी कि इसका मतलब होता है कि 7 टाइम्स एक्स माइनस वाई, ये अपना एक्स होगा, ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर मतलब एक्स माइनस वाई अपन से पूछा है। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन है, दो नंबर है, सिंपल सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओपन कर लेते हैं इसको सॉल्व। ओके, तो ये हो जाएगा 7x - 7y = x। ये हो जाएगा 7x, एक्स को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 6x = 7y, यानी कि x हो जाएगा 7y/6। यहाँ पे डाल देते हैं x को, 7y/6 प्लस y = 143। 7y + 6y हो जाएगा अपना 13y =143 × 6। तो 13 × 13, 13 11 से हो जाएगा, 13 × 130, 13 जोड़ेंगे तो y आ गया अपना 66। तो अपना x कितना रहेगा, 7 × 66/6, हो जाएगा 11, 77। अपना x आ गया 77। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 77 में से 66 गया तो 11। 11 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। What is the digit of two digit numbers are reserved? The number increases by 27. The sum of two digit number is when the digit of two digit number, तो मान लेते हैं ए बी अपना नंबर था, इसको रिजर्व रिवर्स कर दिया, बी ए कर दिया। जो नंबर था, नंबर क्या था, ए बी था, वो, सॉरी, ये जो नंबर बना, द नंबर इंक्रीजेस बाय 27, यानी कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज, मान लेते हैं ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है। जब अपन ने एक्स को रिवर्स किया तो जो नंबर है वो 27 से बढ़ गया, यानी कि ये जो वाई है ये 27 ज्यादा है एक्स के मुकाबले। ठीक है ना, वही बोला है, टू डिजिट नंबर्स आर रिवर्स, ये नंबर इंक्रीजेस बाय 27। ठीक है, तो y क्या है अपना बी ए, यानी कि 10b + a लिख सकते हैं, 27 + x को लिख सकते हैं पर 10a + b, और 10b - b हो जाएगा 9b, और इस तरफ हो जाएगा 27, ए को उस तरफ ले जाएंगे तो 10a - a हो जाएगा 9a। देखो 9 9 9 9 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा बी, और 27 9 से चला जाएगा तो 3 + a, यानी कि b - a 3 आएगा। सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज, अब हमको दो डिजिट नंबर क्या हो सकता है भाई, ये देखो, b - 3 होगा, यानी b जो होगा ना वो a + 3 होगा। तो a की अलग अलग वैल्यू रख देते हैं, अगर मैं a को 1 रखता हूँ तो b क्या हो जाएगा, a + 3 यानी 4। अगर मैं a को 2 रखता हूँ, 2 + 3 5। अगर मैं a को 3 रखता हूँ, 3 + 3 6। अगर मैं a को 4 रखता हूँ तो 4 + 3 7। 5 रखता हूँ तो 5 + 3 8। 6 रखता हूँ तो बी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं 7 रखूंगा 10 हो जाएगा, तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये वो नंबर है टू डिजिट नंबर जिनको आप रिवर्स करोगे ना, तो उनका जो नंबर है वो 27 से बढ़ जाएगा। अब बोला है इनका सम क्या है, तो इनको सभी को जोड़ दो। तो 5 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, और 8 30, और 9 39, 3 हो गया, 3 4 2 6, 3 9 4 13, 5 18, 6 24, 249 आंसर है। समझ रहे हो, तो अपन ने पहले देखा ही कौन कौन से वो नंबर हो सकते हैं। ए को अपन पुट करते गए, A 1 2 3 रखते गए, जब तक कि B 9 तक ना आ जाए, और अपन वैल्यू लेते गए। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10?
यार सिंपल है, इसको आप खुद से ट्राई करना। 700 से लेके 1000 तक के नंबर लिखे, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट 10। तो अब देखो, जब आप 703 लिखोगे ना, तो इनका सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। वैसे ही आप सम हमें बस 10 चाहिए, ठीक है। अब ये सोचो कि 700 से 800 की लाइन में एक बार जब 10 आ गया, तो अब क्या होगा, और कैसे कैसे 10 आ सकता है। सात, एक, आठ, है ना। अब अगर यहाँ पे 7 और एक 8 हो गया, 10 लाना है हमें, तो दो ही आ सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया। अब कैसे होगा, 7, अब मान लो यहाँ पे दो अगर मैंने डाल दिया और टेंस प्लेस पे, यहाँ पर एक ही आ सकता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, तो यहाँ पर जीरो ही आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 700 वाली लाइन में, 700 से 800 में, 700 से 799 में ये 5 केस पॉसिबल है प्लस। अब देखते हैं, अब मैं 800 की लाइन लेता हूँ, और मुझे 800 की लाइन से 900 की लाइन के बीच में 10 चाहिए है। कैसे आएगा, 802 आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका, जीरो की जगह 1 रख दे, 9 हो गया। 10 चाहिए तो एक और ले लो, ये हो गया। अब मैं 8 और 2 रख देता हूँ, 10 हो गया। यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, तो ये 3 केस इसमें पॉसिबल है। अब 900 से 1000 के केस में लेते हैं, 9, जीरो यहाँ पे रखता हूँ मैं। तो आखिरी में मैं क्या रख सकता हूँ, 1 बस रख सकता हूँ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सम 10 हो गया। अब 9 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं। मेरे को यहाँ जीरो ही रखना पड़ेगा, तभी 10 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 9 और 2 रख ही नहीं सकता, 11 हो जाएगा। यहाँ पर 2 केस पॉसिबल है, 5, 3, 8 और 2, 10। सॉरी, गलती कर दी ना, ये 4 ही केस है। ये तो 4 ही केस है, 5 नहीं तो 4 होगा। ये 9 आ जाएगा, ये आंसर 9 हो जाएगा। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 से 230। भाई देखो, बहुत छोटा है, सीधे सीधे नंबर्स लिख दो और काउंट कर लो प्राइम कौन कौन से हैं। देखो, प्राइम निकालने का तरीका होता है कि जो भी नंबर को हमें चेक करना है, लेटेस्ट से मुझे 83 को चेक करना है, ये प्राइम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 83 के आसपास का कोई नंबर ढूंढेंगे, जिस जो जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे पता है 83 के पास एक नंबर है 81। 81 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 9, अगर प्राइम नंबर है तो उसको ले लो, नहीं तो 9 से छोटे जितने प्राइम नंबर है ना, उनको उससे उनसे डिवाइड करके देखो 83 को। देखो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 9 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। इनसे डिवाइड करके देखो 83 को, अगर 83 डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, नहीं हुआ तो प्राइम है, और एक्चुअली नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि 200 से 230 के बीच में कौन से नंबर का स्क्वायर आता है, ठीक है। ये भी स्क्वायर का एप्लीकेशन जो पहली क्लास में पढ़ा था। तो देखो, 14 का कितना हो जाएगा, 196। 15 का हो जाएगा 225, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और 16 का हो जाएगा 256। तो 15 का स्क्वायर ही इस रेंज में आ रहा है। तो 15 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उनको लिस्ट आउट करो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही 5, ये 6 अपने प्राइम नंबर हैं। अब अपन को सारे नंबर से 200 से हैं, 200 से 230 के बीच प्राइम नंबर देखने। तो हमें पता है एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, दो, तो अपन ऑड वालों को लिख लेते हैं। 201, देखो 201 तो नहीं जाएगा, सीधे सीधे 3 से डिवाइड हो जाएगा। 203, ये चेक कर लेंगे। 205, ये तो 5 से चला जाएगा। 207, ये चेक कर लेंगे। 209, ये भी 3 से चला जाएगा, 7, 2, 9 सम होंगे ना। 20 अपना 211 हो गया, ठीक है। 213 हो गया, 3, 4, 2, 6, ये भी नहीं जाएगा। फिर 215 हो गया, 5, 6, 2, 8। 217 हो गया, 7, 8, 2 में, ये भी 3 से चला जाएगा, इसलिए डिवाइड ही नहीं होगा। 219, 9, 10, 2, 12, 7, 8 तो 10, सॉरी इसको चेक करना पड़ेगा। 9, 10, 2, 12, ये चला जाएगा। 221, इसको चेक कर लेंगे। 223, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 5, ये 5 से निपट जाएगा। फिर 2, 2, 7, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 2, 9, 9, 2, 11, 2, 13। अब हमको इन नंबर को चेक करना है, ठीक है। 2 से तो चेक हो ही गए, सारे और लिखे हैं, तो 2 की जरूरत नहीं है। 3 से हमने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया, बट एक बार चेक करें। 3, 2, 5, ठीक है। और 7, 2, 9 हो गया, 5 और 2, 7 हो गया। देखो 5 और 2, 7, इसको मैंने क्यों हटा दिया, अच्छा ये 5 के कारण हटा दिया मैंने। 9 और 2, 11 हो गया, ठीक है। 2, 3, 4 हो गया, ठीक है। 5, 6, 2, 8 हो गया, ठीक है। 7, 8, 2, 9 हो गया। 7, 8 और 2, 10 हो गया, सॉरी। 2, 2, 4 और 1, 5 हो गया। 2, 2, 4 और 3, 7 हो गया। 7, 2, 9, 2, 11 हो गया। 9, 2, 11, 11, 2, 13। 5 से अपन ने चेक ऑलरेडी कर लिया, 7 से चेक कर लेते हैं। 7, 2, 14, और बच गया 6, 7, 9, 63, ये भी 7 से निपट जा रहे हैं। इसको देख लेते हैं। 7, 2,
14 बच गया 6, ये 7 से नहीं निपटेगा, 11 से निपटेगा क्या? 11 वन से 11, 9 आ गया, 11 9 से 99, ये 11 से निपट जाएगा। इसको देखते हैं क्या 7 से निपट जाएगा, 7 थी 21, ठीक है नहीं निपट रहा है। 11 से, 11 से भी नहीं निपट रहा है। 13 से, 13 से 13 और बच गया 9, नहीं बच गया कितना, 8 बच गया। तो ये अपना प्राइम नंबर है। और 215, ये 7 से जाएगा, नहीं 11 से जाएगा, और नहीं 13 से जाएगा, नहीं तो ये भी प्राइम नंबर। अरे ये प्राइम क्या, 5 से चला जाएगा ये तो, सॉरी। 217, इसको देखते हैं, 7 से चला जाएगा, ये भी निपटा दो। ये 7 से, ये 7 से नहीं जाएगा, 11 से, 11 टू 20, 11 से नहीं जाएगा, 13 से, 13 से चलाएगा, 13 बच जाएगा 9, 13 7 91, तो ये भी निपट जाएगा। इसको देख लो, 7 से चला जाएगा, नहीं 7 से नहीं जाएगा, 11 से, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से, नहीं 13 से भी नहीं जाएगा, नहीं नहीं ये भी प्राइम नंबर है। 2 to 7, 7 से चला जाएगा, नहीं 11 से चला जाएगा, हाँ 11 टू टू टू, नहीं जाएगा। 13 से, 13 से नहीं जाएगा ये भी प्राइम नंबर है। और ये 7 से चलाएगा, 7 से 21 बचेगा, नहीं नहीं जाएगा। 11 से 11 बच जाएगा। 13 से चलाएगा, 13 का 30, और मैं कितना हो गया 9, ये भी नहीं जाएगा। तो कौन कौन से प्राइम नंबर आ गए अपने पास? एक, दो, तीन, चार, चार प्राइम नंबर है अपने पास। तो ये मेथड याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कैन बी सॉल्व, ये अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, यस इट इज पॉसिबल। और ये भी अपन ने देख चुका, तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम और प्रोडक्ट के बराबर हो तो बोथ आर पॉसिबल, करेक्ट पूछा, ठीक है। ये भी अपन देख चुके हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है, बढ़िया है, इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है डिविजिबल बाय। तो अब देखो कुछ डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट बता देता हूँ मैं आपको। दो से कोई नंबर डिविजिबल होगा जब, जब उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो टू से डिवाइड होगी। चार से कोई नंबर डिविजिबल होगा कब, जब उसकी आखिरी की दो डिजिट चार से डिविजिबल होंगे। बाकी समय फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, देखो दो को हम चार को हम ले सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि आखिरी की दो डेसिमल प्लेस चार से डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8, तो 2 की पावर 3, यानी कि आखिरी की तीन डेसिमल प्लेस 8 से जानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। 12 है तो सबको पता 2 से जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 4, क्या ये 4 से जाएगा? तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आखिरी की दो डिजिट देखो, क्या ये 4 से जा रही, 4 6 24, यस। अब मैं आपको देता हूँ 1 3 2 2 4, तो आपको आखिरी की तीन डिजिट बस चेक करनी है, 8 से जाएगा कि नहीं आएगा। तो 8 से चेक कर लो। 8 1 8, 8 2 16, बच गया 6, 8 8 64, ये जा रहा है भाई साहब। तो ये 8 से चला जाएगा, बाकी से मतलब नहीं है। तो ऐसे जितने भी 2 की पावर वाले होते हैं ना, 2 की पावर 4, यानी कि आप 16 का भी चेक कर सकते हो। 16 का रूल क्या होगा, आखिरी की चार डिजिट 16 से जानी चाहिए। 32 के लिए आखिरी की पांच डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 5 ले सकते हैं। जितने भी इवन वाले हैं उनका तो अपन ने काम कर लिया कि भाई कैसे चेक करते हैं। तीन का रूल देखो, तीन का रूल है कि डिजिट्स को ऐड कर दो, ए बी सी जितनी भी हैं, और उसको तीन से डिवाइड करो। अगर वो जा रहा है तो तीन से डिविजिबल है। जैसे 1 2 3, 3 + 2 5 + 1 6, भाई 6 तीन से जा रहा है, यस ये डिविजिबल है। 1 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, यस। अगर मैं ये कर दूं 1 2 3 4, क्या ये तीन से डिविजिबल है? नहीं। 4 3 7 2 9 और एक 10, 10 तीन से डिविजिबल नहीं होता, ये नहीं होगा। तो अपन ने दो के देख लिए, सारे इवन के देख लिए, अपन ने तीन का देख लिया। अब प्राइम नंबर्स के देख लिया। पांच का क्या होगा? पांच का सिंपल है भाई, आखिरी की डिजिट जो होनी चाहिए ना वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो कभी वो डिविजिबल जब आखिरी में 0 या 5 होगा। अब जैसे हमने टू में लॉजिक लगाया, तो 25 के लिए रूल क्या होगा, देखो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी कि आखिरी की दो डिजिट 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। वैसे ही अगर बोलता हूँ 5 की पावर 3, यानी 125 के लिए रूल क्या होगा, आखिरी की तीन डिजिट 125 से जानी चाहिए। तो पांच का लिए अपन ने सॉल्व कर लिया। छह का रूल क्या है? छह का रूल ये है कि वो जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करे। यानी कि अगर कोई नंबर 6 से जा रहा है तो वो तीन का रूल फॉलो करेगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगी, और साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि एक बस, साथ ही साथ वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। सात का रूल देखो, सात का रूल एक तो होता है सिंपल कि भाई जो भी नंबर लिखा हो ना, 1 2 3 और 7, तो हम क्या करते हैं, इस डिजिट को हटा देते हैं,
ठीक है। और इस डिजिट का दोगुना कर देते हैं, कर दो दोगुना, और उसको घटा दो जो बाकी नंबर बचता है। ठीक है, और फिर चेक कर लो। तो 13 में से 4 गया 9, एक में से एक गया 0, ये बच जाएगा अपने पास 109। अब क्या करो, 109 को देखो 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, डिजिट को हटा दो, लेकिन अब हटा के कोई मतलब नहीं है, तो सीधे इसको 7 से डिवाइड ही कर लो भाई। तो देखो ये तरीका होता है, बड़े नंबर्स में काम आता है, लेकिन बेस्ट रहेगा 7 के लिए कि आप नंबर को डिवाइड ही कर दो। अब आप बोलोगे 9 के लिए क्या रूल रहेगा, भाई 9 के लिए भी सेम रूल रहेगा, कि सबसे पहली चीज तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का रूल सुन लो। देखो 11 का रूल सिंपल है। 11 में क्या होता है, ये मान लो डिजिट दी हुई है, तुझे ऑड नंबर वाली डिजिट होती ना, ये वाली इन सबको जोड़ दो। जैसे ए बी और सी है मान लो, इनको जोड़ दो, इनका सम आया A+B+C। और ये इवन प्लेस वाली जो डिजिट होती है डी और ई मान लो, इनको जोड़ लो। अब इनका डिफरेंस निकालो। इनके बीच जो डिफरेंस अगर 0 आता है, या तो 11 आता है, या 11 का कोई मल्टीपल आता है, तो वो डिविजिबल है। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ तुमसे कि 1 2 3 4 5 6, क्या 11 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 6 + 4 10, 2 12, ऑड वाले का 12 आ गया, 12 माइनस चेक करते हैं। 5 + 3 8, +1 9, 12 में से 9 गए तो 3 बचा, क्या 3 को 11 डिवाइड कर पाता है, नहीं, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ये तरीका होता है, अगर डिविजिबल होता, मान लो डिफरेंस 0 हो जाता है, तो 11 से डिविजिबल है, या 11 आ जाता है, 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, तो भी अपना आंसर हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको बेसिक याद रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, पिछली क्लास में जो मैंने डिविजिबिलिटी रिमाइंडर निकालने का तरीका बताया था ना, उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। क्या लिखा है, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 कौन से नंबर से डिविजिबल है। देखो डिविजिबल उसी नंबर से होगा जिससे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम 3 से चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर 0 लाना है, हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, रिमाइंडर 0 डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 × 10 = 30 हो जाएगा, बच जाएगा 2, और ये तो 2 ही रहेगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर मैं कभी भी ऐसा लिखता हूँ ना कि 2/3, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, कि हम लिख सकते हैं रिमाइंडर -1 आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो बड़ा नंबर लिया मैंने 64, तो कोई नंबर ऐसा है ना, मान लो यहाँ पे लिखा है 65, तो अब मैं क्या लिखूंगा कि भाई रिमाइंडर तो 1 आएगा। लेकिन अगर मान लो यहीं पे लिखा हुआ 63/64, तो हाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 63 आएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाएगा ना, दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, 64 से देखते हैं करीब कहाँ है, तो 64 से हम पीछे चलेंगे ना, एक पीछे जा रहे हैं, इसलिए -1 बोल देंगे रिमाइंडर। अब आप बोलोगे सर -1 तो रिमाइंडर आता नहीं, हाँ तो नहीं आता ना, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम ये लिख रहे हैं। तो हम जब रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे कैसे लिख देंगे, 64 - 1 कर देंगे, फिर सब बोल देंगे आंसर रिमाइंडर 63 आया। अब वही रूल हम यहाँ पे लगाते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 27 लिखा है, तो मैं या तो रिमाइंडर 2 बोल देता हूँ, बनी बात है रिमाइंडर 2 भी है। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, चला के करूंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिमाइंडर -1 है, 3 से 2 1 कम है, -1 है। अब देखो क्या होगा, 2 की पावर हो जाएगा 5, प्लस -1 की पावर 27। माइनस की पावर जब ऑड होती है तो वो माइनस ही आता है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अपॉन 3। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर के 5 हो जाएगा कितना, 32, -1/3, तो 31/3। तो डिविजल हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, अब अगला देखते हैं, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। हाँ भाई 7 देखते हैं। अब 7 4 ज़ा 28, वैसे देख लूँ मैं, या फिर 7 5 ज़ा 35, उससे 3 कम है तो मैं उससे 3 कम वाला लेता हूँ। और 2 कम है तो ये तो 2 ही रिमाइंडर बोल दूंगा। -3 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27/7। अब -3 की पावर 5, तो ये माइनस ही आएगा, और इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। प्लस 2 की पावर 27 हो गया ना, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 की पावर 9 लिखा हुआ है, ये 7 तो जगह -3 की पावर 5 प्लस 8 की पावर 9 लिखा हुआ है। 8 को हम लिख सकते हैं +1, 7 से तो एक ही ज्यादा है ना, +1। ये -3 की पावर 5 प्लस 1, 1 की पावर 9 हो जाएगा तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा। अब 7 से कर लेते हैं, तो 3 की पावर -5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9,
और 27, 81, 81 × 3, 243। अब 243 माइनस 243 प्लस 1 माइनस 242, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 × 21, बच गया 3, 7 4 × 28, तो बच गया 4, -4 बच रहा है, तो ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अगले नंबर से चेक करते हैं। अब हम काम करते हैं कि 10 से चेक करते हैं। देखो 10 से चेक करना तो आसान है। 10 3 × 30, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ ऑलरेडी 2 है। 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 बाय 10। तो यहाँ से हम 2 की पावर 5 को बाहर ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 की पावर 22 बाय 10। अब ये हो गया 32 प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 1 तो बचेगा ही। और 2 की पावर 2, का इसको छोटा करते जाते हैं, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 अगर लिखते हैं तो 32 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 4 प्लस 2, 10, ये हो जाएगा 32। 1 प्लस 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 यानी 4, यहाँ पर 4 बचेगा, बाई 10 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 4 × 64, और प्लस 1 65 हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा 65, यहाँ पर 5 जाएगा, यहाँ पे 32 जाएगा, बस 10 हो जाएगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर में 0 हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा अपना 10। ठीक है, तो हमको बस छोटा छोटा करते जाना है इसको, बस कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैंने इसको छोटा करते गया और आखिरी में देखा कि ये आ गया बस। ठीक है, अब कंसीडर दी फॉलोइंग, ये 2024 में था। वेट ऑफ 6 बॉय मान लेते हैं, और पूछा है इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63। एवरेज देखो, एवरेज का क्वेश्चन है, और अभी हमने जो लॉजिक लाया था उससे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेट ऑफ 6 बॉय मान लेते हैं, बॉयज का वेट है बी, गर्ल्स का वेट है जी। तो 6 बॉय का जो वेट है वो 6 बी हो जाएगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 मैन, एम मान लेते हैं, वेट ऑफ 4 वुमेन, ये हमें दिया हुआ है। इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, ठीक है, वुमेन्स का एवरेज वेट हमें दिया हुआ है 63, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। ओके, वुमेन्स का दिया हुआ है 63, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। बॉयज का एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, बेसिकली हमें मान के चलो आप कि हमें डब्ल्यू दे दिया है यहाँ पे 63। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 b = 4 × 63, हो जाएगा 2, और 3 2 6, 3 1 3, और 2 2 4, बी अपना आ जाएगा 42। सिंपल, इससे और इससे अपना आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये जो वेट लेके ना, बी जी एम डब्ल्यू, ये सब एवरेज वेट है। अब ये नंबर देखो, 2 की पावर बेस डिविजिबल है, सेम कंसेप्ट, भाई किससे डिवाइड होगा, प्लस, डिविजिबल बाय 2। अब एक बात बताओ, ये तो 2 से डिविजिबल है, पहले हम चेक कर लेते हैं। 2 3 और 37 ही पूछा गया पूरे में, देखोगे आप 2 3 37 पूछा गया, पहले चेक लेते 2 से डिविजिबल है। देखो 2 से तो ये डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 छोड़ देगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 छोड़ देगा। तो क्या लग रहा है आपको, 2 से डिविजिबल है? नहीं भाई, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बट नॉट 2, बट नॉट 3, ये देखो बट नॉट 2 हो जाएगा, सीधा आ गया, 2 से डिविजिबल है ही नहीं। 3 से आप बोलोगे बिल्कुल है, देखो सम कर लो, 2 4 6, 0 हो जाएगा, 3 3 3, 0 हो जाएगा, डिवाइड हो गया।
37 से करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो ऐसा दिख रहा होगा, और 37 से भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 37 से, उसका कारण दें। टू टू को हम क्या ले सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, क्यू 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 था उसमें। इसको ले सकते हैं 2 × 1 1 1, इसको ले सकते हैं 3 × 1 1 1। अब जो 37 है ना, 37 × 3, ये अपना 7 × 21, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, ये 1 1 1 ला देता हूँ। इसलिए कभी भी कोई भी नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए ना, कि Q × 1 1 1, इसका एक डिवीजर तो 37 होगा, इसको याद ही रखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बनी बात ही होगी सॉल्व। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर PQR इज के। ठीक है, P + Q + R, 3 नंबर एवरेज है के। ये देखो एवरेज लिखने की तरीका ये होता है, 3 नंबर है, उनका सम लिखा, कितने हैं वो लिख दिए। अब जो P है, इज एज मच मोर देन एवरेज एज Q इज लेस देन एवरेज। तो P एवरेज से उतना ज्यादा है, P इज एवरेज से उतना ज्यादा है, मान लेते हैं कि X ज्यादा है एवरेज से, और उतना ज्यादा है जितना Q जो है वो एवरेज से कम है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है, सिंपली ये पूछी हुई है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम इसमें डाल देते हैं, पी को डाल देते हैं K + X, क्यू को डाल देते हैं K - X, फिर डालते हैं R/3 = K। तो X - X, K 2K + R = 3K, R = 3K - 2K इस K, R की वैल्यू आ गई K। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। अब देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि भाई वो नंबर 3 एंड 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर 3 + 9 की पावर 4 से लेके 9 की पावर 5, 9 की पावर 6 से लेके 9 की पावर 1000 तक लिखा हुआ है। तो रिमाइंडर पूछा भाई क्या आएगा, देखो 0 1 2 3 क्या आएगा देखो। ओके, अपन सीधे, अच्छा डिविजिबिलिटी रूल अपन को रिमाइंडर पूछा है ना, ये थोड़ी ना पूछा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, 6 से चेक कर लेते हैं। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा। हर जगह आप देखोगे ना, हर जगह रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। 9 को जब 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। ये बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 से लेके 3 की पावर 1000 तक, जितने भी अपने वो रहेंगे नंबर्स, उनको जब 6 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा। तो आप ये देखो कि 3 की पावर 3 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा 3, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, 3 की पावर अपना 997 हो जाएगा, और अपन इसको 6 कर देंगे। अब एक बात बताओ, 3 3 9 3 27, ये तो बन जाएगा 27। ठीक है, और ये बनेगा कुछ नंबर, 3 का जो भी बनेगा है ना। तो इसमें जब भी देखोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + 3 12 + 3 15, जो भी ये सम बनेगा वो हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा, 15 18 21 इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और एक अपन उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा है ना। 18 में अगर एक ऐड कर दिया तो 19 आ जाएगा, अगर हमने 21 में ऐड कर दिया तो वो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि वो क्या रिमाइंडर रहेगा, 27, और 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 997 तक चल रहा है। अब देखो अगर ये 2 बार होता, 3 की पावर 2 + 3 की पावर 1, 9 + 3 12, तो 12 + 1 13 हो जाता है ना। जब 3 की जो पावर्स हैं वो एक बार आएगी तो हमारा रिमाइंडर 4 आएगा, और जब 3 की पावर 2 बार आएंगी तो हमारा रिमाइंडर 9 + 3 12 एक 13 आएगा, तो एक आएगा। या तो रिमाइंडर एक आएगा तो 4 आएगा, अब हमें यही देखना है रिमाइंडर एक आएगा या 4 आएगा, क्या आएगा वो देखना है बस। वो डिपेंड करता है डिजिट्स में। अगर इवन डिजिट हुई तो वो, इवन डिजिट में क्या आ रहा था, एक ही, और सॉरी ऑड डिजिट हुई तो क्या आएगा, 4 आएगा, इवन में एक आएगा। देखो 997 डिजिट है 3 की, यानी ये ऑड है, और ऑड के केस में क्या आएगा अपना, ऑड के केस में क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा, तो 27, और यहाँ पर बचेगा अपना 4 बचेगा रिमाइंडर, और 6 कर देंगे। ये देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 + 4 = 24, यहाँ बचेगा 3, 3 × 4 = 12, 6, भाई साहब ये तो जीरो हो गया, तो आंसर आएगा 0।
व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कैसे करते हैं, अपन क्या करेंगे ना, काटने बैठ जाते हैं। 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, इसको 100 से डिवाइड किया। अब देखो 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर हालांकि बहुत सिंपल दी है तो कोई टेंशन नहीं है, अपन काट देते हैं पहले तो जो जो पढ़ते हैं। देखो ये हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 20 इंटू 5, और इसको ले सकते हैं 5 × 5 और 3, तो 5 × 7 = 35, एंड ये हो जाएगा 5 × 4 एंड 5 × 1 और 5 × 9, और ये अपना 4 हो गया, तो 4 × 1 और 4 4 2 और ये 4 4 16। तो ये तो पूरा ही कट गया, आपने देखा नहीं, पूरा ही कट गया। जब पूरा कट गया तो कोई जरूरत ही नहीं है, जीरो आगे, रिमाइंडर खत्म कहानी। अगर ये पूरा नहीं कटता तो बात अलग थी। तो हम क्या करते, जितना हमने यहाँ पे काटा है ना, उतना हमको वापस मल्टीप्लाई करना पड़ता है रिमाइंडर निकालने के लिए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपांशन। अब देखो यूनिट डिजिट का सिंपल रूल है कि हमें बस एक एक सीरीज बनानी होती है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट चेक करने का तरीका क्या है, देखो 2 की पावर अगर 0 है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1। सॉरी सॉरी, 2 की कोई भी पावर है तो उसको यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आ सकती है। 6 यूनिट डिजिट मतलब आखिरी में क्या आता है, 2 की पावर 2 आ सकती है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, यही 4 नंबर आ सकते हैं बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो जो भी नंबर रहेगा ना उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो अगली बार अब जब नंबर आएगा ना, तो सॉरी 0 भी आ सकता है, ये 5 डिजिट्स आखिरी में आ सकती हैं। अब इसके बाद कोई भी नंबर आएगा तो रिपीट होने लगेगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, यानी कि 5 ये जो नंबर है इसके बाद रिपीट होने लगेगा। जो पावर रहेगी उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 2 की पावर 324, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आपको पता है क्या करना है, आपको बस ये जो पावर है ना इसको 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 4। अब देखो, जब 2 की पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2। 2 की पावर 2 होगी तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4। 2 की पावर 3 होगी तो आखिरी में क्या आएगा, 8। 2 की पावर 4 होगी तो आखिरी में आएगा 6। 2 की पावर 5 होगी तो आखिरी में आएगा 2। सॉरी ये केस आ ही नहीं सकता ना यार, क्या पता, 4 से लेना पड़ेगा। 324 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 0। यानी कि वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो गया, यानी वो ये वाला केस है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो वो 2 आता आंसर, 2 बचता तो ये होता, 3 बचता तो ये होता, कुछ नहीं बचा, यानी ये वाला केस है, तो आखिरी डिजिट क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। ऐसे ही आप 4 के लिए बना, 3 के लिए बना सकते हो। तो 3 के लिए पावर खुद से चढ़ा के देखो, 3 की पावर 1 3 आएगा आखिरी में, 3 की पावर 2 9 आएगा, 3 की पावर 3 आखिरी में 7 आएगा, 3 की पावर 4 आखिरी में 1 आएगा, 3 की पावर 5। अब 3 मल्टीप्लाई होने लगेगा तो वापस से रिपीट होने लगेंगे, यानी 3 की सीरीज में भी आखिरी में या तो 3 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 1 आएगा। और कैसे निकालें, क्या आएगा, अगर मैं आपको, तो कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, 4 बार 4 ही नंबर आ सकते हैं आखिरी में, जो भी पावर रहेगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर मैं लिखता हूँ 7 5 1 6, बताओ भाई पावर क्या आएगी आखिरी में, यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो 7 5 1 6 को 4 से डिवाइड कर दो। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल पता है भाई, ये तो पूरा डिवाइड होगा 4 से, तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब ये वाला केस है, आखिरी में 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता तो ये वाला केस 2 आता, तो ये 3 वाला है, तो ये रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं, 4 से डिवाइड करोगे 4 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 0 आएगा, तो ये वाला केस है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। What is the unit digit in the expansion of 5 7 2 4 2। ये दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 × 7 × 5 × 3 × 1, ठीक है। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, देखो अब ये जो लिखा है ना इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता है क्या लिखा, आखिरी की डिजिट जो है वो तय करेगी कि आखिरी में क्या आएगा, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर लिखा है, जो भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि कोई भी नंबर, देखो आप बोलोगे क्यों ऐसा हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करो कितनी पावर ना, तो ये 2 ही डिसाइड करेगा आखिरी में कि आखिरी की डिजिट क्या होगी। तो अगर 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 तो भाई 4 आएगा, 2 की पावर 3 तो भाई 8 आएगा, 2 की पावर 4 तो 6 आएगा, 2 की पावर 5 तो 2 आएगा, वापस से रिपीट हो लेगा। यानी ये 4 ही नंबर आ सकते हैं आखिरी, 2 4 6 8, यही आएगा, ये देखना। तो हम चेक करते क्या आएगा, तो भाई इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 × 5 × 60 × 3, इसको 4 से डिवाइड करो, क्या ये 4 से चला जाएगा, देखते हैं। हम्म,
देखो ये बच जाएगा एक, यहाँ बच जाएगा अपना तीन बच रहा है, यहाँ पे भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं अपन -1 बच रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं +1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 + 1 -1, तो ये -1, और ये तीन को भी -1 बोल सकते हैं, ये हो गया -1/4, माइनस माइनस +1/4, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 बचेगा तो आखिर क्या आएगा, 2 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही अब देखो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आप सॉल्व करो कोशिश। अ नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ नंबर डिवाइडेड बाय 9। 9 को 99 बार लिखा है, एक बार लिखा है, दो बार लिखा है, तीन बार लिखा है, चार बार लिखा है, ऐसे लिखते गए 99 टाइम्स, और इसको अपन ने डिवाइड किया है 13 से। तो देखो जब ऐसा बड़े टाइम्स दे देते हैं ना, क्या करते हैं, तो अपन पहले क्या करते हैं, बेस से चालू करते हैं, कि अगर दो बार लिखूं मैं 13 को, तो क्या आ जाएगा, 13 7 91, बच गया, रिमाइंडर बचेगा 8। तीन बार लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 7 91, बच गया 8। 13 7 91, 91 से 81 कितना काम है, दो काम है, तो -2 आएगा, यानी कि 11 रिमाइंडर आएगा। अब 999, 9 को मैं चार बार लिखता हूँ 13 से, तो क्या आएगा, 13 7 91। अब यहाँ पे बच जाएगा -2, -2 यानी कि 11, यहाँ के 11 लिखा, और ये अब पूरा डिवाइड हो जाएगा। 91 के बाद अगर 13 देखे तो 104, 117, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना दो बचेगा रिमाइंडर। अब इसको अपन पांच बार लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब दो बचेगा आखिरी में रिमाइंडर, तो 2 डाल देंगे, अब तीन बचेगा रिमाइंडर। तो देखो क्या क्या बचा, 8 बच रहा है, 11 बच रहा है, दो बच रहा है, तीन बच रहा है। अब देखते हैं वापस से क्या होगा। अब जब आखिरी बार डालेंगे तीन रिमाइंडर बचेगा, तो 3 × 9 करेंगे, ठीक है, 3 9 आएगा, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो, जीरो हो जाएगा। अब वापस से देखो सब रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो रिमाइंडर या तो 8 बचेगा, 11 बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा, जीरो बचेगा, इनमें से ही कोई बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर जैसे ही जीरो बचा और 9 आखिरी बचेगा, तो रिमाइंडर अपना फिर 9 बचने लगेगा। ठीक है, फिर जैसे ही रिमाइंडर अपना 9 बचा और अगली बार अपन 9 लिखेंगे, तो सारी कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी, 99 वाली कहानी रिपीट हो जाएगी, तो अब 8 बचने लगेगा। तो अब ये साइकिल रिपीट होगी, इसके बाद 8 11 2 3 0 9, 6 के बाद, यानी कि 99 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, डिपेंड करता है कितने, 6 से डिवाइड करूंगा भाई, तो क्या बचता है, 6 × 1 = 6, 6 × 36, बच गया 3। यानी कि तीन बार 9 लिखने के बराबर का गेम है। तो तीन बार में तो, दो बार में तो भाई 8 बचता है, तीन बार में भाई 11 बचता है, तो आंसर इसका हो जाएगा 11। विच नंबर अमंग दी फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी अपन देख चुके हैं। ठीक है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एंड, ये भी अपन देख चुके हैं। रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं एक एक्स हो गया, ये 1.272727 ऐसा लिखा हुआ है। आप देख लो 272727 रिप्रेजेंट वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल के बाद दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x = कितना होगा, 127.272727, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इन दोनों को घटा दो, तो ये हो जाएगा 99x = 127, और ये देखो डेसिमल की बात की सारी डिजिट सेम है, ये तो निपट जाएंगी। अब बचेगा 127 - 1, यानी 126, तो एक्स हो जाएगा 126/99। देखो 9 9 18, 3 से जाएगा, 6 2 8 9, 3 से जाएगा, तो 3 3, 3 4 12, एंड 3 2 6, तीन तीन फिर से 3 से चलेगा, 3 11, एंड 3 1 3 4, 14/11। ठीक है, ये है 14/11। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय द 100। अब जैसे मैंने पिछली के उसमें बताया था वीडियो में, सॉरी पिछली स्लाइड में, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और रिमाइंडर देखना क्या आएगा। अब यहाँ देखो नंबर्स बड़े हैं, रिमाइंडर बड़े हैं, यहाँ पे तुम लोग गलती मत करना है कि जीरो निकाल दिए। देखो यहाँ पे गलती क्या करोगे, 51 × 27 × 35 × 62 × 75, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्या करते हैं अपन ना, मगन हो जाते हैं भाई काटने में, कि भाई बढ़िया से काट दे, 5 7 35, 520। ठीक है, अब 5 × 15, 5 × 5 2 25, एंड 5 4 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, 2 2 4 और 2 31। अब तो आगे डिवाइड होगा नहीं, ये भी ऑड 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 सारे ऑड हो गए, तो कटेगा नहीं, तो अपन तो रिमाइंडर बोल देंगे कि भाई रिमाइंडर तो जीरो आएगा, तो वन है, कोई भी एक आएगा।
ऐसा नहीं होगा। आपने भाई 100 को काट काट के, अगर ये पूरा कट जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, आपने काट काट के 2 तक ले आया, यानी कि कितने से रिड्यूस कर दिया इसको, 50 गुना छोटा कर दिया। ठीक है। और ये पूरा कटा नहीं, तो रिमाइंडर 0 तो आएगा नहीं, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आया, 1 आएगा। ऑड है ना सारे, और 2 के रिस्पेक्ट में सारे ऑड होंगे तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। लेकिन 1 रिमाइंडर नहीं आएगा ना, पूरा कटा नहीं है, तो आपको क्या करना है, वापस जाना पड़ेगा, यानी 50 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका रिमाइंडर 1 × 50 आएगा, 50 आएगा। ठीक है। तो देखो यार, वीडियो मैंने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, डिविजिबिलिटी रूल के, एचसीएफ एलसीएम सब चीज के। और अभी मैं और भी वीडियो लाऊंगा। अपन थोड़े से टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन यार अगर जो हिम्मत बना लेगा, थोड़ा सा कोशिश करेगा समझने की ना, खुद से भी ये सॉल्व करो। देखो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, गूगल करो, वीडियो को पॉज करके खुद से रफ पेपर पेन से चलाओ। अगर ऐसे क्वेश्चन कर लिए ना तुमने, तुम्हारे दिमाग से कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। टिल देन टेक केयर, बाय।